हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम आपको MS वर्ड में मैथ का नोटबुक पेपर कैसे बनाएं इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। MS वर्ड को ओपन करने के लिए विंडो के साथ R प्रेस करेंगे तो रन कमांड यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद यहाँ से डालेंगे विन वर्ड इस तरह से और कर देंगे इंटर तो हमारा MS वर्ड खुल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको पेज लेआउट में आना होता है। यहाँ से साइज में जाएंगे, यहाँ से A4 साइज का पेपर ले लेते हैं जो कि नॉर्मली यूज होता है। आप यहाँ से दूसरे भी ले सकते हैं या फिर आप मोर पेपर साइज में जाकर यहाँ से पेज की विड्थ और हाइट को अपने हिसाब से जितना रखना चाहें उस हिसाब से आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं और यहाँ से कर लेंगे ओके। तो कुछ इस तरह से आपका पेज आ जाएगा। उसके बाद आपको मार्जिन में जाना है, कस्टम मार्जिन में जाएंगे। यहाँ से आपको मार्जिन सेट करना होता है तो टॉप में क्लिक करके इस तरह से यहाँ से 0 मार्जिन कर लेंगे और यहाँ से बॉटम में भी 0 कर लेंगे, लेफ्ट में भी 0 कर लेते हैं और राइट में भी यहाँ से 0 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ये काम आप साइज में जाके मोर पेपर साइज में जाकर मार्जिन में जाकर भी सेट कर सकते हैं या फिर आप मार्जिन में जाके सेट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट टेबल पे आएंगे, यहाँ से टेबल को लेना होता है, इंसर्ट कराएंगे। यहाँ से 2 कॉलम और यहाँ से 3 रो इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ से आप इस तरह से ले सकते हैं या फिर आप इंसर्ट में जाकर टेबल में जाकर इंसर्ट टेबल में जाके यहाँ से भी 2 कॉलम और यहाँ से आप 2 कॉलम ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से 4 रो कर सकते हैं। हमने 4 रो डाली और ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी टेबल आ जाएगी। उसके बाद फर्स्ट वाली रो में इस तरह से क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप टेबल लाते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले यहाँ इस पहले वाले कॉलम की हाइट को विड्थ को कम कर लेते हैं। इस तरह से विड्थ को कम कर लेंगे, 1 इंची रख लेते हैं। जो हमारा मार्जिन होगा पहले कॉलम का उसको 1 इंची कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद इस टेबल को इस तरह से बड़ी कर लेंगे। अब फर्स्ट वाली रो पर क्लिक करके इसकी हाइट भी 1 इंची बढ़ा लेंगे कुछ इस तरह से, इस तरह से बढ़ा लेंगे और इस वाले कॉलम की थोड़ी सी और भी विड्थ को कम कर लेते हैं इस तरह से और यहाँ से टेबल को इस तरह से बढ़ा लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इन तीनों रो को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपको स्प्लिट सेल में जाना होगा और यहाँ से आपको कॉलम में यहाँ से आप जैसे कि हमने यहाँ से 15 डाल दिया और यहाँ से ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से बॉक्स बन जाएंगे। यहाँ से आप इनकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से। उसके बाद आप लास्ट वाली रो में इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इंसर्ट ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। कुछ इस तरह से आपकी ये नोटबुक पेपर बन जाएगा। आपके पूरे पेज पर इस तरह से आ चुका है यहाँ से। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ शेप में आएंगे, इंसर्ट में, शेप में और यहाँ से आपको लाइन शेप लेना होगा या फिर आप लेआउट में आकर यहाँ डिजाइन में पर ड्रा टेबल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से ड्रा टेबल लेंगे। पेन कलर में आकर यहाँ से रेड कलर लेंगे और यहाँ पर जाकर इस तरह से ये वाली लाइन ले लेंगे। इस पर से ये डबल लाइन की स्टाइल को चूज कर लेंगे और यहाँ से पेन कलर में आप कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ से हमने रेड कलर ले लिया है इस तरह से। अब आपको यहाँ से इस तरह से ड्रा कर लेना होगा, कुछ इस तरह से ड्रा कर लेंगे। आप जितनी यहाँ से विड्थ रखेंगे उस हिसाब से आपकी विड्थ आ जाती है।
उसके बाद आपको ऊपर से नीचे की ओर भी एक लाइन को ड्रा करना है, कुछ इस तरह से। यहाँ से आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको मोटी लाइन लेनी है तो आप ये वाली भी ले सकते हैं और इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आ जाएगी और यहाँ से भी आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाकर रखेंगे और नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी लाइन आ जाएगी। उसके बाद आपको इंसर्ट टेबल में जाना होगा। यहाँ से आपको शेप में जाना होगा। शेप से आप कोई भी शेप ले सकते हैं और यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये वाला शेप ले लेते हैं या फिर आप कोई और भी यहाँ से ले सकते हैं। आपको कई शेप मिल जाएंगे, जो भी आप लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। हमने ये वाला शेप लिया और कुछ इस तरह से ड्रा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से ऐड टेक्स्ट करा लेंगे और फिर यहाँ पर आ जाएंगे इंसर्ट पर और शेप में आएंगे। यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं या फिर आप इसी में ऐड टेक्स्ट कराकर लिख सकते हैं। हमने यहाँ से फिर से एक रेक्टेंगल शेप लिया और यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड टेक्स्ट कराएंगे और यहाँ पर लिख लेते डेट। यहाँ से हमने लिखा डेट और अपने कीबोर्ड से इस तरह से पॉइंट दे देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ से लिखेंगे पेज नंबर और इसमें भी पॉइंट इस तरह से दे देंगे। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे 1.0 कर लेंगे तो स्पेस थोड़ा सा पास में हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे और फिल में आकर नो फिल कर देंगे। उसके बाद इस टेक्स्ट को उठाकर उस बॉक्स में रख देंगे। इसको उठाकर यहाँ से इस तरह से इसमें इस तरह से सेट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से लेआउट या डिजाइन में जाकर इसकी आउटलाइन को भी फॉर्मेट में जाकर सेव फिल से कोई भी सेव फिल कर सकते हैं। आउटलाइन में जाकर कोई भी आप आउटलाइन कलर यहाँ से दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें कुछ इस तरह से आ जाएगा। आउटलाइन को आप मोटी भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसा भी आपको रखना हो, या फिर आप यहाँ से डैजेज वाली आउटलाइन भी ला सकते हैं कुछ इस तरह से। जो भी स्टाइल आपको देनी हो आप यहाँ से दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी आउटलाइन स्टाइल या सेव फिल में इस तरह से यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी स्टाइल आपको देनी हो कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप मैथ की नोटबुक पेपर बना सकते हैं इजी से इजी तरीके से MS वर्ड में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।